दोस्तों फ्रांस की असेंबली ने एक ऐसा बिल पास कर दिया है जिसके बाद में सभी लोगों के होश उड़ चुके हैं, क्योंकि पुलिस के पास में अब इतनी पावर आ चुकी है कि वो रिमोटली एक्टिवेट कर सकते हैं फ़ोन के कैमरा को, माइक्रोफोन को, और जीपीएस लोकेशन भी पता कर सकते हैं उस डिवाइस की जिसको वो सर्वेलांस के ऊपर ट्रेस कर रहे हैं। दरअसल ये उन सस्पेक्ट्स के लिए किए जाएंगे जिसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस ज़्यादा लग चुके हैं और वो 5 साल से ज़्यादा की सज़ा काट सकता है उस क्राइम के चक्कर में। तो उसके लिए उनको ऐसी परमिशन मिल जाएगी कि वो उनके फ़ोन को एक्सेस कर सकते हैं, उनके कैमरा को, माइक्रोफोन को, जीपीएस लोकेशन को, ताकि उनको ईजिली पकड़ा जा सके या फिर उन पे निगरानी रखी जा सके या सबूत जुटाए जा सके उनके लिए। हालांकि इसके लिए भी उनको जज से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि क्या हम इस सस्पेक्ट के ऊपर निगरानी कुछ इस तरीके से रख सकते हैं, नहीं रख सकते। तब जाके उनको जब जज अप्रूवल देगा कि हाँ भाई इस सस्पेक्ट के ऊपर ऐसे निगरानी रखी जानी चाहिए, तब जाके वो ऐसा कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रोफेशंस को हटा दिया गया है कि इनके ऊपर निगरानी नहीं रखी जा सकती इस लॉ के बाद में भी, अगर वो क्राइम करते हैं तो भी, जैसे कि डॉक्टर हो गया, जर्नलिस्ट हो गया, लॉयर हो गया, जज हो गया, एमपी हो गया। इनके ऊपर निगरानी नहीं रखनी है, बाकी लोगों के ऊपर रखनी है, चाहे कोई भी हो। बाकी अगर क्रिमिनल हैं तो भैया उन पे निगरानी रखी जा सकती है जज के अप्रूवल के बाद। तो अब लोगों का कंसर्न ये है कि भैया इसको तो मिसयूज़ भी किया जा सकता है, जज अप्रूवल दे भी ना, और वो क्योंकि टेक्नोलॉजी उनके पास है, अगर वो करना चाहे तो कर लेंगे। दोस्तों फाइनली जिस चीज़ का हमको महीनों से इंतजार था वो होने वाली है। दरअसल इसरो चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने वाला है 14 जुलाई 2:35 के ऊपर दोपहर के। ये इंडिया का सेकंड अटेम्प्ट होने वाला है लूनर लैंडर और रोवर को मून पर भेजने के लिए। हालांकि चंद्रयान 2 जो मिशन था वो पार्शियली सक्सेसफुल कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी लैंडिंग इतनी ज़्यादा हार्ड रही थी जिसकी वजह से लैंडर और रोवर दोनों ही डिस्ट्रॉय हो चुके थे मून पर। लेकिन इस बार सभी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से जांचा परखा जा चुका है, तो इस मिशन से सभी इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि ये सक्सेसफुल रहेगा। अब दोस्तों स्पेस की बात हो रही है तो नासा ने यहाँ पर अपने मिल्की वे के सेंटर में एक जो मैसिव ब्लैक होल मौजूद है उसका साउंड शेयर किया है, जिसका नाम है सैजिटेरियस ए। हालांकि इसका जो साउंड है वो रियल नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी आप सुन के देखो कैसा लगता है। और ये साउंड इन्होंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है, लेकिन इन्होंने विजुअल डेटा को कन्वर्ट कर दिया है ऑडियो के अंदर, जिसके बाद में जो साउंड क्रिएट हुआ ये उसको बता रहे हैं कि भैया ये इस ब्लैक होल का साउंड है, जो कि जस्टिफाई तो नहीं होता, क्योंकि अगर माइक्रोफोन या फिर कुछ भेजते भी हैं, चलो वहाँ पे पता लगे उसको ही खींच लें, तो इस वजह से इन्होंने कहा ऐसे ही मजे ले लो। दोस्तों क्वीन एलिजाबेथ द 2 के बारे में तो आपको मालूम होगा, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन क्रिसमस 2021 में इनको मारने का एक अटेम्प्ट किया जा रहा था एक इंडियन ओरिजिन बंदा जिसका नाम जसवंत सिंह चहल है उससे। और उसको जब पकड़ लिया गया उसके बाद में अब जाके उसने खुलासा किया कि भैया मेरी एआई गर्लफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा मुझे एंकरेज कर रही थी कि क्वीन एलिजाबेथ द 2 को मार दो, क्योंकि भैया जलियांवाला बाग का मुझे बदला लेना था, रिवेंज लेना था। उसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा बातचीत कर रहा था अपनी एआई गर्लफ्रेंड से, जिसने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि तुझे क्या करना है, कैसे करना है, जिसके लिए मैंने एक क्रॉसबो टाइप की गन भी ले ली थी और उससे मैं इसको मारने जा रहा था। हालांकि मैंने पहले ग्रेनेडियर गार्ड की भी जॉब करने की कोशिश करी थी, लेकिन मुझे सिलेक्शन नहीं मिला। इसके बाद में मैंने रॉयल मरीन के अंदर भी अटैम्प्ट करा था, लेकिन वहाँ भी मुझे जॉब नहीं मिली। इसकी एज बता दूँ 19 से 20 साल थी उस वक्त में, लेकिन अब ये 21 या 22 साल का हो चुका है। तो इसकी प्लानिंग पूरी थी कि किसी भी तरीके से क्वीन एलिजाबेथ 2 को मारकर मुझे जलियांवाला बाग का बदला लेना है। तो यहाँ पर ये सारा का सारा मोटिवेशन इसको दरअसल एआई गर्लफ्रेंड ने दिया था और उसी ने बताया था कि किस तरीके से तुझे प्लान बनाना है। पहले जा ग्रेनेडियर गार्ड की जॉब करके देख ले, अगर तुझे सिलेक्शन हो तो काफ़ी ईजिली तू उस तक पहुँच सकता है। कह रहा नहीं हुआ। उसके बाद में रॉयल मरीन के अंदर ज्वाइन करके देख ले, तब भी नहीं हुआ। जिसके बाद में फाइनली इसने क्रिसमस 2021 की रात में उस लोकेशन पे किसी तरीके से घुसपैठ करने की कोशिश करी थी जहां पर क्वीन एलिजाबेथ द 2 रहती थी, और उसी वजह से पकड़ा गया। दोस्तों नोएडा बेस्ड एक रेजिडेंट है जो कि मूवी देखने के लिए मल्टीप्लेक्स पे गया था, जहां पर उसका खाने का खर्चा कुछ इस तरीके का आया कि भैया 600 ml की पेप्सी 360 रुपए की, 460 रुपए का सिर्फ 55 ग्राम पॉपकॉर्न, जिसके ऊपर वो भड़क गया कि भैया कितनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है थिएटर के अंदर, बाहर से हम खा के आ नहीं सकते, अंदर ही अंदर हमें लूट लेते हैं और इतना ज़्यादा पैसा ले लेते हैं जिससे कि किसी भी OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन हमको मिल सकता है, जैसे
जैसे कि अमेज़ॉन प्राइम का ही पूरा 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल सकता है जितना हम खाने पर खर्च कर देते हैं। लेकिन ये एक ऑप्शनल चीज़ होती है भैया, तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हें ताज होटल में जाके खाना है नहीं खाना, या फिर किसी रेड़े पे बैठ के खाना है नहीं खाना, वो तुम्हारी मर्ज़ी है। तो ये तो इतना ही पैसा लेते हैं और तुम्हें जाना है जाओ, नहीं जाना मत जाओ, पैसा तुम्हारा है, वो तुम्हें खींच के थोड़ी ना ला रहे, नहीं तुझे मूवी देखनी पड़ेगी। इसके बाद में ये भाषण दिया लोगों ने इसे।